नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू करेंगे। तो 3.1 जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे प्लेन सरफेस के बारे में। तो देखो, प्लेन सरफेस, अगर हम प्लेन सरफेस को एक उदाहरण लेकर समझाएं, तो आप जिस कॉपी पर लिख रहे हैं उस कॉपी का पेज, आपकी नोटबुक का पेपर, इवन ये व्हाइट बोर्ड, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लेन सरफेस का। ठीक है, प्लेन सरफेस। उसके बाद हम जानेंगे प्लेन कर्व। अब देखो, एक प्लेन सरफेस लिया हमने, इस प्लेन सरफेस पर अगर आप कहीं पे कुछ पॉइंट्स को मार्क करें और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करें विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल। आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़ा बिना अपनी पेन और पेंसिल को उठाए, तो हमें एक प्लेन कर्व प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो, प्लेन कर्व, सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन लिखूं मैं तो, कनेक्टिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, बिना अपनी पेन और पेंसिल को उठाए नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट करना, हमें क्या मिलेगा? प्लेन कर्व। अब देखो, प्लेन कर्व दो प्रकार के होंगे, पहला क्लोज्ड और दूसरा होगा ओपन। पहला क्लोज, दूसरा ओपन। अब देखो, क्लोज कर्व क्या होगा? सपोज हमने 3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया बिना अपना पेन को उठाए, और ये एक क्लोज्ड है। देखो क्लोज्ड है तो हम कहेंगे यह एक क्लोज्ड प्लेन कर्व है। ओपन प्लेन कर्व का एग्जांपल, जैसे हमने 2 लाइन को कनेक्ट किया, 1 और 2, तो हमने 2 लाइन को कनेक्ट किया तो हमें क्या, हमने 2 पॉइंट को कनेक्ट किया तो हमें क्या मिला? एक ओपन प्लेन कर्व मिला। तो हमने सबसे पहले जाना प्लेन सरफेस के बारे में, उसके बाद हमने जाना प्लेन कर्व के बारे में। प्लेन कर्व क्या होता है? जब आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को बिना अपने पेन और पेंसिल को उठाए कनेक्ट करते हैं तो आपको एक प्लेन कर्व प्राप्त होता है। प्लेन कर्व में 2 एग्जांपल मैंने दिए। पहला एग्जांपल, ये प्लेन कर्व और ये दोनों एक प्लेन कर्व के एग्जांपल है। प्लेन कर्व 2 टाइप्स के, ओपन प्लेन कर्व और क्लोज्ड प्लेन कर्व। ओपन क्लोज कर्व का एग्जांपल ये था, ओपन प्लेन कर्व, क्लोज्ड प्लेन कर्व। यहां तक हमने जाना। अब हम जानेंगे पॉलीगन्स के बारे में। यहां तक हमने जाना, अब हम जानेंगे पॉलीगन। ये पॉलीगन होता क्या है? अब देखो, पॉलीगन में क्या होगा? इट इज ए क्लोज्ड कर्व। एक क्लोज्ड कर्व होता है मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसे हम कहेंगे पॉलीगन्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखा, हमने एक क्लोज्ड कर्व बनाया 1 2 3। ठीक है, यहां पे ये लाइन सेगमेंट 1, 2 लाइन सेगमेंट और 3 लाइन सेगमेंट, तीनों लाइन सेगमेंट्स की हमने हेल्प से एक पॉलीगन बनाया। ठीक है, तो ये एग्जांपल था पॉलीगन्स का। पॉलीगन्स में क्या होगा? पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होगा जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है, इट इज ए क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से 3 बातें जानी। पहला प्लेन सरफेस के बारे में, दूसरा हमने जाना प्लेन कर्व के बारे में। प्लेन कर्व क्या था? जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप कनेक्ट करें विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल। उसके बाद पॉलीगन्स एक क्लोज कर्व होता है
और जो कि एक लाइन, जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। आगे हम बढ़ेंगे वीडियो में और जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में, कि हम पॉलीगन्स को किन किन टाइप्स, किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, या इसे हम कह सकते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। और उसके बाद दूसरा पॉलीगन, पॉलीगन, यहां पे हम पॉलीगन बताएंगे। और लास्ट में सैंपल फिगर, सैंपल फिगर। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में सबसे पहले आएंगे नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 हो। अब देखो एक बात, एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हमने नंबर ऑफ साइड स्टार्टिंग हमने 3 से ही क्यों की। तो देखो सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अब देखो अगर हम 2 लाइन सेगमेंट को ले तो हमें कभी भी एक क्लोज्ड कर्व नहीं मिल सकता, इसलिए नंबर ऑफ साइड हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया। ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ साइड्स 3, तो पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल। अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो पॉलीगन होगा ट्रायंगल। सैंपल फिगर, आपने ट्रायंगल पिछली कक्षा में बनाया होगा, तो ये ट्रायंगल हमने बना दिया। दूसरा, अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो इस पॉलीगन को कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, 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 क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल आ गया, जब हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स में साइड कितनी होंगी, 4 साइड होंगी। सैंपल फिगर बनाया मैंने, एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड है, इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। या आप स्क्वायर भी बना सकते हो, इसमें 4 साइड। ठीक है। तो नंबर ऑफ 3 साइड उस पॉलीगन को ट्रायंगल बोलेंगे, नंबर ऑफ 4 साइड उसे क्वाड्रिलेटरल। अगर नंबर ऑफ साइड 5 है तो उसे बोलेंगे पेंटागन। उस पॉलीगन का नाम क्या होगा, पेंटागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड होंगी 5, 1 2 और 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ साइड्स 5। तो हमने देखा जब नंबर ऑफ साइड 3 था उस पॉलीगन को ट्रायंगल बोला, सैंपल फिगर। नंबर ऑफ साइड 4 तो पॉलीगन का नाम होगा क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ साइड 5 तो पॉलीगन का नाम होगा पेंटागन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड 6 है, नंबर ऑफ साइड 6 है किसी भी पॉलीगन की, तो उसे कहेंगे हेक्सागोन, हेक्सागोन। और हेक्सागोन के लिए सैंपल फिगर बनाऊंगा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अगर किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 6 है तो उस पॉलीगन को हेक्सागोन बोलेंगे, ये उसका सैंपल फिगर। अगर नंबर ऑफ साइड 7 है तो बोलेंगे उस पॉलीगन को हेप्टागोन, हेप्टागोन। सैंपल फिगर बनाए, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, नंबर ऑफ साइड्स 7। उसके बाद अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो उस पॉलीगन को कहेंगे ऑक्टागोन। नंबर ऑफ साइड 8, उस पॉलीगन का नाम होगा ऑक्टागोन। एक सैंपल फिगर बनाओ, 1 और ये 2 3 4 5 और 6 7 और ये 8। जब नंबर ऑफ साइड 8 है पॉलीगन का नाम ऑक्टागोन। अब हम थोड़ा इरेज कर दूं मैं, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। और जो कोई चैनल पर नए है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नंबर ऑफ साइड्स 9 है किसी पॉलीगन में तो उस पॉलीगन को कहेंगे नोनागोन, नोनागोन। और इसका सैंपल फिगर 1 2 3 4
5 6 7 8, ये थोड़ा, ये 8 और ये 9, ये ऑक्टागोन, सॉरी नोनागोन। अगर नंबर ऑफ साइड 10 है तो उसे कहेंगे डेकागोन। ठीक है, डेकागोन, नंबर ऑफ साइड 10। ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 8 और ये 9 और ये 10, नंबर ऑफ साइड्स 10, उसे कहेंगे डेकागोन। अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो उसे कहेंगे एन गोन। नंबर ऑफ साइड्स n है, उस पॉलीगन को कहेंगे एन गोन। नंबर n का मतलब है कि अभी 11 12 13 14 ये बहुत तक जाएगा, तो उस पॉलीगन को गोन लगा के पढ़ देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना, सबसे पहले हमने प्लेन सर्फेस के बारे में जाना, प्लेन कर्व, उसके बाद पॉलीगन, और उसके बाद अभी हम जान रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डायगोनल्स के बारे में, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो देखो डायगोनल्स क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होता है। दूसरा कनेक्टिंग टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। तो डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि दो कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स को कनेक्ट करता है। एग्जांपल देके समझाऊं मैं, जैसे हमने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, अब इस पॉलीगन में डायगोनल्स क्या होंगे, हमने पॉलीगन को नाम दिया ए बी सी। अब हमने इनके टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स को कनेक्ट किया, तो ए डी बी सी और ए डी बी सी सी डी, ये सभी डायगोनल्स होंगी इस पॉलीगन्स के लिए। एक और एग्जांपल दूं, अगर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल नाम दिया ए बी सी डी। अब मैं पूछूं इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स, इस रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स क्या होंगे, तो डायगोनल टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। देखो यहां पे बी डी एक डायगोनल हुआ, दूसरा ए सी एक डायगोनल हुआ। ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होता है और कनेक्टिंग टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। वर्टिक्स को हम नंबर ऑफ साइड्स भी बोल सकते हैं। इस साइड को इस साइड से कनेक्ट किया और ए साइड को सी साइड से कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये होते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अब हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। अब इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन क्या होगा, जैसे हमने एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाया, ये हमने क्लोज्ड पॉलीगन बनाया। ठीक है, अगर इस पॉलीगन में जो इनर एरिया है, इसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन, ये होगा इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, अब हमने एक पॉलीगन बनाया, इसका जितना भी ये बाहर का पार्ट है, बाहर का पार्ट, ये होगा एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन, दूसरा एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, तो हम भी पढ़ चुके हैं डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन और एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन में आगे बढ़ेंगे, और अब हम जानेंगे कॉनकेव पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के बारे में। अभी हमने पॉलीगन के बारे में जाना था, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, और अब हम जानेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में। हम एक एग्जांपल देके समझेंगे। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल,
या मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब देखो कॉन्वेक्स कन्वेक्स कन्वेक्स पॉलीगन में जो कन्वेक्स पॉलीगन में सभी डायगोनल्स पॉलीगन्स के इंटीरियर एरिया में होंगे। जैसे इसके मैं अगर पॉलीगन्स डायगोनल्स बनाऊं तो ये जो डायगोनल्स हैं वो इस पॉलीगन के अंदर है, इंटीरियर में है। सिमिलरली अगर मैं इस रेक्टेंगल इस के डायगोनल्स ड्रॉ करूं तो इस रेक्टेंगल जो कि एक पॉलीगन है इसमें सभी डायगोनल इसके अंदर है, इंटीरियर है। तो ऐसे पॉलीगन जिसके डायगोनल्स उस पॉलीगन के इंटीरियर भाग में रहते हैं उन्हें हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कनकेव पॉलीगन, देखो अगर मैं एक पॉलीगन ड्रॉ करूं, ये पॉलीगन, ठीक है। अब इस पॉलीगन में जो ये डायगोनल्स हैं जो इस पॉलीगन्स के आउटर साइड होंगे, एक्सटीरियर भाग में होंगे, तो हम कहेंगे यह एक कनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस पॉलीगन में देखो अगर हमें इस पॉलीगन के डायगोनल्स फाइंड करनी हो तो ये डायगोनल्स कहां आएंगे? आउटसाइड ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है। तो ऐसे पॉलीगन्स जिसमें डायगोनल्स उस पॉलीगन्स के आउटसाइड में हो, एक्सटीरियर में हो, तो उन पॉलीगन्स को कहेंगे कनकेव पॉलीगन। ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन्स में डायगोनल इंटीरियर भाग में बनेंगे और कनकेव पॉलीगन में जो डायगोनल है वो आउटसाइड। ठीक है। कन्वेक्स में इनसाइड और कनकेव में आउटसाइड। तो इस पर हमने अभी जाना कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स के बारे में। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। ओके बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में। रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होगा? इक्वल साइड्स होंगी सभी और इक्वल एंगल्स होंगे। ऐसे पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो, इस प्रकार के पॉलीगन को कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में ये सभी साइड इक्वल हैं और इसमें जो एंगल है, एंगल से सभी ये भी इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री को शो करता है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल है। तो ये क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन का एक और एग्जांपल दूं तो रेगुलर पॉलीगन का एक और एग्जांपल होगा अगर मैं एक ट्रायंगल बनाया, मैंने ट्रायंगल, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल और नंबर ऑफ एंगल इक्वल, तो यह भी क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है। यानी ऐसे पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल हो, तो हम उस पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। उसके बाद इर्रेगुलर पॉलीगन्स। इर्रेगुलर पॉलीगन्स जो विच इज नॉट रेगुलर। इर्रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जो कि रेगुलर ना हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने एक पॉलीगन बनाया। अब देखो इस रेक्टेंगल में ये साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये दोनों साइड, यानी ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, ठीक है। और इसमें एंगल तो सभी इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सभी साइड तो इक्वल नहीं है, एंगल सभी इक्वल है लेकिन सभी साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा? एक रेगुलर
पॉलीगन तो नहीं होगा, ये है नॉट इर्रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो अभी हमने जाना रेगुलर पॉलीगन जिसमें सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, और इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, जो ऐसे पॉलीगन जो कि रेगुलर ना हो। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। और इसी प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरे का ओवरव्यू करें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। और फाइनली जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 2a - 2 = 20, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी ऑप्शन a = 11, ऑप्शन b a = 12 या ऑप्शन c a = 13। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।